इस तीर्थ के इतिहास की ओर नहीं देखकर मैं आज बात करूंगा वर्तमान की। वर्तमान में ये तीर्थ न केवल भारत अपितु 7 समंदर पार के लोगों के भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। महादेव के जो 11 रुद्र अवतार हैं, वो सारे रुद्र अवतारों की 11 मूर्तियां जो आप देख रहे हैं यहां पर, वो यहां पर स्थापित है और ये स्वयंभू हैं। महादेव के 5वें रुद्र अवतार भैरव, क्षेत्रपाल, कई हजारों नामों से जो पहचाने जाते हैं। मैं आज हूं वीर सोनाला खेतला जी महातीर्थ पर। ये 2 नागनुमा जो गुफाएं आपको दिख रही है, जहां पर क्षेत्रपाल देवता विराजमान है, ये दोनों नाग गुफाएं अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। ऐसा कहा जाता है कि ये नाग और नागिन का जोड़ा है और यहां पर जो कई सालों से जो भक्त, जो पुजारी यहां पे इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये नाग नागिन का जोड़ा कई बार उन्हें दर्शन भी दे चुका है। अब मैं मिलवाना चाहता हूं आपको यहां के पुजारी जी से, जो पिछले 7-8 सालों से नियमित रूप से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और उन्होंने जहाँ तक मुझे बताया है, मेरे साथ हैं दशरथ जी, कि इस 7-8 सालों में कई बार उन्होंने उस नाग नागिन के जोड़े के दर्शन भी किए हैं। तो यहाँ पर आते हैं और क्षण भर में यहाँ से गायब भी हो जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सही है। आपने कितनी बार देखा होगा इस ढंग से? 10-15 बार देखा, 10-15 बार देखा हुआ है। दशरथ जी का कहना है कि 10-15 बार, यात्रियों को भी दर्शन होते हैं और कई यात्रियों को भी जो सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं उनको भी दर्शन होते हैं। ये एक चमत्कार है यहाँ पर। दशरथ जी का कहना है कि ये जो 2 नागनुमा जो गुफाएं हैं, इसमें राइट हैंड साइड में जो है वो नागिन है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो नाग है। अब मैं आपको क्षेत्रपाल देवता के इस मंदिर की परिक्रमा के लिए लेके जाऊंगा और ऐसा कहा जाता है कि ये जो परिक्रमा बनी है, ये पूरी नाग की पूंछ टाइप है, आगे से मोटी, और जैसे जैसे अपन इसके अंतिम दौर में पहुंचेंगे तो ये संकड़ी होती जाती है। तो चलिएगा इस परिक्रमा के हम दर्शन करते हैं। ये यहां से इस मंदिर की परिक्रमा शुरू होती है और परिक्रमा भी बड़ी शानदार है। ऐसा कहा जाता है कि भैरव जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ये जो क्षेत्र है वो शिव और शक्ति का एक अनुपम संगम है। यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये एक शक्ति पुंज है, एक पवित्र स्थल है। यहां के वाइब्रेशन में कुछ शक्तियां जरूर हैं जो आज भी, जो कई वर्षों से थी और आज भी मौजूद है। हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं लेकर यहां पर आते हैं। स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दंपति के जीवन में संतान की कमी है तो कई ऐसे जोड़े हैं जिनकी झोलियां यहां से भरी है। यह हमारा सौभाग्य है गोडवाड़ का कि एक ऐसा तेजस्वी तीर्थ हमें मिला है। काशी के कोतवाल जब काशी से निकले और जोधपुर के मंडोवर होते हुए जब इस गुफाओं में आके जब उन्होंने धूनी रमाई, तब खेतला जी ने अपना दायां हाथ जब इस पहाड़ी पे रखा, ये सीधी चट्टान थी, जब अपना दायां हाथ इस पहाड़ी पे रखा, वो हाथ आज भी यहां पर है। और तब नाग और नागिन ने
इस पहाड़ी चट्टान रूपी पे आगे बढ़कर उन्हें छाया देने की व्यवस्था की। जैसे जैसे ये तीर्थ प्रकाश में आना शुरू हुआ तो भारतवर्ष से हजारों श्रद्धालुओं का तांता सा यहां पे लगने लगा। तो अब ये चैलेंज था कि इस तीर्थ की पवित्रता, इसकी सुंदरता को बरकरार रखते हुए इसका विकास करना, मूलभूत आवश्यकताओं का यहां पे निर्माण करवाना, यही कार्य पिछले कई सालों में यहां पर निरंतर हुआ भी है। इस तीर्थ की कुछ विशेषताओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। पहला तो यहां का अनुशासन, यहां के जो कर्मचारी हैं उनका अनुशासन बहुत अच्छा है। दूसरी यह कि स्वच्छता, बिल्कुल साफ सुथरा प्रांगण है। और अनुशासन की अगर बात करूं, यहां का अनुशासन अपने आप में एक मिसाल है। यहां के कर्मचारी, यहां के पुजारी, यहां के ट्रस्टी, यहां तक कि यहां के गांव वाले आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव रखते हैं। मित्रों, अभी मैं एक दुकान पे हूं, प्रसाद की दुकान है। पिछले 15 सालों से रतन जी ये दुकान को चला रहे हैं। तो मैं आज इनसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों में आपने इस तीर्थ पे क्या देखा? रतन जी। हाँ जी, 15 साल में मैंने ये देखा, 15 साल पहले यहाँ बहुत कम कुछ पब्लिक आती थी और महीने में एक दो गाड़ी आती थी। अभी धीरे धीरे विकास होते गया, पब्लिक आते गई, उसके बाद में बहुत ही अच्छा काम हो गया। अभी तक कम से कम 99% ये हो गया था इधर आने का, और जो आ रहे हैं सबको यहाँ अच्छी सुविधा मिल रही, अच्छा ये हो रहा है, और रहने का, खाने का सब अच्छा काम हो रहा है। रतन जी, पिछले 15 सालों में इस तीर्थ ने बहुत विकास किया है। हाँ, बहुत। गांव वालों के द्वारा, यहाँ के ट्रस्टीगणों के द्वारा और श्रद्धालुओं के सहयोग से ये मंदिर निरंतर विकास करता ही जा रहा है। पिछले 3-4 सालों में भी आपका क्या मानना है कि पिछले 3-4 सालों में इस मंदिर का विकास कैसा हुआ? 3-4 सालों में अच्छा हुआ, सबसे अच्छा है ये 3 साल के अंदर ही हुआ। अच्छा, उससे पहले भी हुआ, लेकिन उससे 99% 3 साल में अच्छा हुआ। तो रतन जी का कहना है कि पिछले 3 सालों में इस तीर्थ का बहुत विकास हुआ है। वर्तमान जो ट्रस्टी हैं, जो कमेटी है, उन्होंने दिल लगाकर इस तीर्थ का चहुमुखी विकास किया है। यद्यपि 1 साल कोरोना बीच में था, उसको हम नहीं गिनेंगे, यूँ कह दूँ कि 2 साल, हाँ, है ना, क्योंकि 3 वर्ष का कार्यकाल होता है यहाँ पे। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं यहाँ के कमेटी मेंबर्स की, जिन्होंने इस तीर्थ का इतना विकास किया। आज से करीबन यहाँ 40 साल हो गया है जो यहाँ, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो यहाँ पर ट्रस्ट के जो रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद इन 3-4 साल, 4 साल, 5 साल में जितना भी विकास का कार्य हुआ, इन ट्रस्ट कार्य में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जितना विकास का कार्य इस ट्रस्ट कमेटी में हुआ है। नमस्कार। सबसे सौभाग्य की बात तो ये है कि इस गांव में मैंने जन्म लिया है, जहां साक्षात खेतला जी महाराज विराजते हैं, और खेतला जी महाराज का ये सबसे पुराना और जुनी धाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध धाम है। देखिए, बचपन से एक सपना था मेरा कि मैं इस तीर्थ की सेवा करूं, यहाँ कुछ विकास के नए आयाम खड़ा करूं, और ये खेतला जी महाराज ने मेरा सपना पूरा किया। और पिछले 3 वर्ष से मैं अध्यक्ष के रूप में मेरी कमेटी के साथ में यहाँ सेवा दे रहा हूँ। और सौभाग्य की बात यह है कि पिछले 3 सालों में हमने जो विकास किया है वो सबसे सराहनीय है, जिसमें मुख्य योगदान भक्त भामाशाहों का, स्वर्गीय ओकारमल जी, नागचंद जी भंडारी पुना निवासी वालों का, और ये अभी हमारे वर्तमान संरक्षक अमित कुमार जी भंडारी का तथा समस्त भामाशाहों के सहयोग से इस तीर्थ के विकास में हमने 4 साल लगाए हैं। और हमारा मकसद यही रहता है कि यहाँ जो भी यात्री आता है, जो भी भक्त आता है, वो खुश होके जावे, वो संतुष्टि लेके जावे। और खेतला जी महाराज चमत्कार, ये कलयुग के ऐसे चमत्कारी देव हैं जो हर एक की मनोकामना पूर्ण करते, जो इनको मन से मानता है उनकी हर इच्छा पूरी होती है। और हमारा भी प्रयास यही है कि भक्त ज़्यादा से ज़्यादा आवे और खुश होके जावे, उनके हर दिल की मनोकामनाएं पूर्ण होवे और हर सपने को वो साकार कर सके। जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था, उस समय पूरे भारत में समस्त मंदिर बंद थे, लेकिन राजस्थान के अंदर ये श्री सोनाना खेतला जी जुनीधाम मंदिर को प्रशासन द्वारा इस बिल्डिंग को कोविड केयर सेंटर बनाया गया। और राजस्थान का ये एक ऐसा कोविड केयर सेंटर था
जो सबसे साफ़ सुथरा और स्वच्छ भोजन मिलता था और सबसे स्वच्छता का ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता था। और खेतला जी महाराज की ऐसी मेहरबानी रही कि कोविड के दौरान कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट लगभग 470 पेशेंट यहाँ पे आए और खेतला जी महाराज की मेहरबानी से एक भी पेशेंट को कोई भी तरह की तकलीफ नहीं हुई और 470 के 70 पूरे ठीक होकर वो घर पे गए। जुनीधाम के इसी गेस्ट हाउस में कोविड केयर सेंटर बनाया गया था और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इन कोरोना के समस्त मरीजों का मुझे सेवा करने का मौका मिला। 3 महीने तक लगातार इसी बिल्डिंग में सुबह और शाम आता था और हर एक पेशेंट से, हर एक मरीज से रूबरू होता था और सबका यही कहना था कि सबसे ज़्यादा सुविधा हमको मिल रही है, खाना सबसे अच्छा है, रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। और उनका ये संतुष्टि का लेवल देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी कि हर एक पेशेंट खुश होकर और संतुष्ट होकर गए और 100% रिकवरी रही। ये खेतला जी महाराज का एक चमत्कार है। इस कोविड सेंटर को चलाने में समस्त भक्त भामाशाहों का सहयोग रहा, जिससे हमें पूरे राजस्थान में इस तीर्थ को एक नई पहचान मिली। इसके साथ ही भक्त भामाशाहों के सहयोग से बाली विधानसभा के अंदर हमने कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान लगभग 16,000 परिवारों को राशन सामग्री बांटी। उसी के साथ में लगभग 1 लाख मास्क, 20,000 सैनिटाइजर की बोतल, हाइपोक्लोराइड, N95 का तरह तरह के जहाँ पॉसिबल हुआ, जो लोग चल के मजदूर जा रहे थे उनके लिए हमने गाड़ियाँ मुहैया करी ताकि उनके घर तक पहुँच सके। और इस महामारी में जो ये मौका मिला सेवा करने का, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा अभाग्य मानता हूँ कि विश्व एक महामारी से लड़ रहा था, लेकिन मैंने खेतला जी महाराज को साक्षात रख के जो सेवा का बीड़ा उठाया, उस सेवा के लिए खेतला जी महाराज ने मेरी लाज रखी, इस तीर्थ की लाज रखी और सबको ठीक करके घर भेजा। और बाली विधानसभा के अंदर कोरोना महामारी के अंदर इस तीर्थ ने एक नई पहचान बनाई है और आज की डेट में राजस्थान के अंदर इस तीर्थ का एक नया नाम, एक नई मिसाल खड़ी हुई है। प्रशासन ने कोरोना केयर सेंटर खोल के मुझे व मेरे समस्त ट्रस्ट को, खेतला जी जुनीधाम के समस्त स्टाफ को जो ये सेवा का मौका दिया है, उस मौके को, उस सेवा को हमने बखूबी निभाया है और अपने पूरे तन, मन और धन से लगकर कोरोना में प्रशासन का हमने सहयोग किया है। इसके लिए पूरा ट्रस्ट और पूरे भक्त भामाशाहों के सहयोग से ही ये काम मुकाम तक पहुँचे हैं। ये जुनीधाम खेतला जी की भोजनशाला है, जिसमें यात्रियों को 20 रुपये में शुद्ध देसी घी में बना हुआ भोजन मुहैया कराया जाता है ट्रस्ट की ओर से। बोलिए श्री खेतला जी महाराज की जय। हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं और दिन ब दिन यहाँ का विकास, यहाँ की स्वच्छता हमें बहुत लुभावती है, अच्छी लगती है। यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है और भोजनशाला और सब सुविधाएं यहाँ पर्याप्त है। 20 रुपये में भोजन मिलता है और हम हर साल यहाँ आते हैं और बस यहाँ आने से हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। लगभग 2 वर्ष पहले इस पूरे मंदिर परिसर को 80 से 85 CCTV कैमरे लगाकर हमने सुरक्षित किया है और हर यात्री को सुरक्षा देना हमारे ट्रस्ट का मुख्य काम है और पहला ध्येय है।